हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 पीटीपीएसटी हो चुका है। अब हमारे दोस्तों के डाउट हैं कि डॉक्यूमेंट्स, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इसमें जिसमें जो गलती होती है वो पहला डॉक्यूमेंट आपको कौन सा रखना है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर आप जाएंगे 36, पेज नंबर 36 पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये भर्ती जो है वो डोमिसाइल स्टेटस के अकॉर्डिंग है। देखिए ये सीरियल नंबर 18 एंड 19, सेलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट, ड्यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जयपुर का कैंडिडेट है और उसने फॉर्म फिल करते समय जैसलमेर ऑप्ट कर दिया। गलती जो है वो कैंडिडेट की भी नहीं है, जयपुर और जैसलमेर ऊपर नीचे था तो जैसलमेर पे टिक हो गया। जो फॉर्म फिल करने वाला सुविधा केंद्र का जो सेंटर जो ऑपरेटर है उसने भी ध्यान नहीं दिया। अब क्या होगा कि अब जब वहां जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कहा जाएगा कि आप जैसलमेर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो रहने वाला है पीलीभीत के, लेकिन इलाहाबाद में प्रयागराज में तैयारी करते हैं। अब तैयारी करते हैं तो वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया। तो ये जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल आपका। यहां साफ लिखा हुआ है कि इफ there is any mismatch between domicile state duty and district mentioned by you at serial number 18 and 19, the state duty and district in the domicile certificate produced by you at the time of document verification, your candidature will summarily result। कि आप डिस्ट्रिक्ट शो कर रहे हैं महसाना, तो आपको महसाना का ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस दौरान जैसे सपोज कीजिए किसी स्टेट में दूसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया या एक डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट कर दिया या स्टेट ही दूसरा बन गया। जब आपने फॉर्म फिल किया था अभी तो स्टेट नहीं बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दूसरा बन सकता है। किसी स्टेट में ऐसा हो गया हो कि आपने जब फॉर्म फिल किया हो उस समय आपका डिस्ट्रिक्ट था ए, अब ए डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बाइफरकेट करके उसके दो डिस्ट्रिक्ट बना दिए, ए और बी। अब आप चले जाते हैं बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप बी के अपने डॉक्यूमेंट्स नए बना लीजिए और जो ए वाले जो हैं वो भी साथ में रखिए। और जो नोटिफिकेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हुआ है, उसके दो भाग हुए हैं, वो सब भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में साथ में रखिए, कोई प्रॉब्लम वहां नहीं। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया यहाँ पे कि जैसे दिल्ली में रह के एक राजस्थान का कैंडिडेट तैयारी करता है तो प्रेजेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो है वही आपका पोस्टल एड्रेस है और दूसरा है परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस आपके जाहिर सी बात है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो तो आपका, या कास्ट सर्टिफिकेट, वो कहां से बनेगा आपको, वो तो परमानेंट का ही बनेगा। अब परमानेंट में ही दोनों डिस्ट्रिक्ट कौन सा शो करना है, आपका जब फॉर्म फिल किया है आपका रिजल्ट शीट में भी ये मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वो सब। तो पहला डॉक्यूमेंट अपना कौन सा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है आपका डोमिसाइल। उसके बाद यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। यदि आपने सिर्फ मैट्रिक के आधार पे आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका मैट्रिक से काम हो जाएगा। यदि आपने +2 भी शो किया है, आपको +2 भी लेके जाना है। आपने बीए या ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीएससी जो भी आपने किया है उसका यदि इसमें मेंशन किया है तो वो सब भी आपको लेकर जाना है। अब एक बात आती है कि बर्थ सर्टिफिकेट, क्या बर्थ सर्टिफिकेट, और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो 10th का मार्कशीट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका होता है, वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम करता है। यानी कि कोई ऐसा प्रमाण जो आपकी जन्म तिथि को जो है वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके, वो बर्थ सर्टिफिकेट, वो लिखने का जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा रहेगा।
दूसरा हो जाता है आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट, इसी में काउंट हो गया और एजुकेशनल हो गए। फिर हम बात करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए कास्ट में जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, जैसे आर्मी भर्ती में क्या होता है कि जनरल कैंडिडेट्स को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जनरल हैं तो आपको किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट यानी अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ओबीसी हैं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल वाला कौन सा होता है, तो सेंट्रल वाला इसमें एनेक्सर दिया हुआ है। आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी सेंट्रल वाला, और आप ईडब्ल्यूएस हैं तो वो भी। अब यहां पर एक प्रश्न हमारे बहुत सारे साथियों का ये उठता है कि क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट होने पर क्या, क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट होने पर क्या होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं प्रॉपर, तो उसको क्या होता है, उसको समय दिया जाता है। पिछली भर्ती में भी दिया गया था कि आप नया बनवा कर लाइए। तो जब एक कैंडिडेट को समय दिया जा रहा है तो आप लोगों को कैसे आउट कर दिया जाएगा कि क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट आपका है तो आप टेंशन कर रहे हैं। कोई टेंशन उसमें करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट, आप ओबीसी हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशनल आपके पूरे होने चाहिए। आधार आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो आपका होना चाहिए आईडी के रूप में। और एनेक्सर इसमें दिए हैं, एक है एनेक्सर 8। तो एनेक्सर 8 किसके लिए लागू होता है, एनेक्सर 8 किसके लिए लागू होगा, उसको हम यहां डिस्कस करते हैं आपके लिए। ये आ गया देखिए एनेक्सर 8 कि एनेक्सर 8 जो है वो कौन किसको लागू होगा। एनेक्सर 8 जैसे हाइट में छूट, चेस्ट में छूट किसको लागू है, जितना भी एसटी है उनको सबको लागू है, पूरे देश का एसटी। अब एसटी में भी और ज्यादा विशेष छूट दी गई है, और जो कुछ रेजिडेंट्स जो हैं उनको छूट दी गई है पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग, और कुछ स्टेट में भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है उसको छूट दी गई है। कुछ जो हमारे कैटेगरीज हैं पर्टिकुलर उनको छूट दी गई है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इनको एनेक्सर 8 प्रोड्यूस करना होगा। एनेक्सर 8 आपके पास में होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो वहां अभी तो आपने यदि छूट लिया है तो पीटी पीएसटी में भी आप एनेक्सर 8 लेके गए होंगे। एनेक्सर 8 कहां से बनेगा, एनेक्सर 8 का प्रोफॉर्मा कहां आपको मिलेगा, तो जो पीडीएफ है आपके नोटिफिकेशन का उसके पेज नंबर 51 में आप चले जाइए। पेज नंबर 51 का प्रिंट ले लीजिए, उसके 2 प्रिंट करवा लीजिए, फिर आपको डीएम ऑफिस में आपको जाना होगा, वहां से बनेगा। तो इसमें क्या है, सर्टिफाइड दैट श्री, ये आपका नाम आ गया कैंडिडेट का, उसके बाद में फादर्स नेम, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर ये बन जाता है। कुछ बोल्ड क्या होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसके आधार पर भी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वहां पर आपको ये जरूरी है। अब कैंडिडेट्स falling in the categories of Gadhwalis, Kumaoni, Dogra, ये हो गया। दूसरा कैंडिडेट्स hailing from the north eastern states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम and Tripura, and candidates hailing from Gorkha Territorial Administration GTA, comprising of the 3 subdivisions of Darjeeling district। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के 3 सब डिवीजन है। कौन कौन से हैं वो, दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, कर्सियोंग है, और includes the following Moza subdivision of these districts। अब लोहागढ़ टी गार्डन है, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रंगमोहन, ये सभी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में।
जो दार्जिलिंग के आसपास का इलाका है उसमें है, तो वहां के आप रेजिडेंट हैं, तो जारी कौन करेगा? जारी करेगा देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेगा, या तहसीलदार करेगा। तहसीलदार के नीचे के रैंक के अफसर, नायब तहसीलदार जो है वो इसको जारी नहीं कर सकते। ये आप अपने तहसील ऑफिस में पता करेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों दूसरा वीडियो हम और डिटेल में लेकर आएंगे आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स जो है वो, जो आपका एक डाउट है कि क्रूशियल डेट के बाद का है, उसको अभी क्या करने की जरूरत नहीं है। पिछली भर्ती में भी कैंडिडेट्स को मौका दिया था, उनको क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स जो थे उसमें भी उनको मौका। एनसीसी सर्टिफिकेट जो है उसमें हाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि क्रूशियल डेट के बाद में यदि एनसीसी सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं उन पे। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उनके पास एनसीसी था लेकिन उन्होंने एनसीसी का उसमें मेंशन नहीं, सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया, या उनको बाद में मिला। देखिए बाद में मिला है तो उसका कुछ नहीं बनेगा, लेकिन यदि आपके पास पहले था और आपने मेंशन नहीं किया, आप रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप दावा कर रहे हैं, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और भी कोई अपडेट होंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा आपको डिटेल में और बताया जाएगा। क्या है